नमस्कार, मैं हूं सानेराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। बता दें कि पप्पू यादव जिन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया, आज उन्होंने इंडिया गठबंधन के खिलाफ आज फिर से एक बार पूर्णिया से नामांकन पत्र भी भर दिया है। वहीं आपको बता दें कि बीना भारती भी पूर्णिया से खड़ी हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ मौजूद है भाजपा प्रवक्ता राकेश जी जैन से जानते हैं कि इनका क्या कुछ सोचना है। देखिए, आज इतना तो स्पष्ट हो गया कि सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल जी में इंडी का तो खाता नहीं खुलेगा। आज आगे भी बिहार में कोई खाता खुलने वाला नहीं है इंडी गठबंधन का। पप्पू यादव ने नामांकन कर दिया जी। पप्पू यादव पूरे सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल में इंडी गठबंधन की नैया को डुबा देंगे जी। क्योंकि पप्पू यादव के साथ जिस प्रकार से कांग्रेस ने और लालू प्रसाद जी ने मिलकर उनकी पार्टी को का विलय कराकर और उनके राजनीतिक भविष्य को चौपट करने का काम किया, तो आज पप्पू यादव की बारी थी और पप्पू यादव ने उनके नैया को डुबा दिया। लेकिन वहीं बिना भारती के नामांकन के टाइम पे तेजस्वी यादव और कांग्रेस के तमाम नेता भी वहां मौजूद थे, सभी सपोर्ट कर रहे थे। वहीं देखा जा रहा था कि पप्पू यादव को सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं पहुंचा हुआ है। कांग्रेस ने भी साफ कह दिया है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, आप मत कीजिए नामांकन, लेकिन फिर भी उन्होंने किया है। देखिए, बता दें, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका अंत आ जाता है जी, वो इसी प्रकार के निर्णय लेते हैं। अब आप बताइए, अपनी पार्टी में किसी दूसरे पार्टी का विलय कराकर और पहले से तय करके उसके बाद भी अगर एक सिंबल नहीं दिया जा रहा है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। पप्पू यादव का दावर नेता है, ठीक है, विपक्ष की राजनीति करते हैं, क्या उनको एक सिंबल नहीं दिया जाना चाहिए? अगर आपने बात कर दिया, कांग्रेस कैसी बेशर्म पार्टी है कि पप्पू यादव को ज्वाइन भी करा लिया और एक टिकट, एक सीट भी नहीं बचा पाया जी। तो जो पार्टी अपना एक सीट नहीं बचा पाएगा उसको देश की जनता क्यों एक सीट देगी? क्यों देगी एक सीट? जी। देश की जनता ने तय कर लिया है, कांग्रेस को बिल्कुल समाप्त कर देना है। ऐसे भी कांग्रेस को बहुत पहले समाप्त हो जाना चाहिए था जी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो 100 साल पहले की जो पार्टी थी कांग्रेस, उसने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस कांग्रेस में और इस कांग्रेस में बड़ी अंतर है। जब कांग्रेस का नाम लेता है तो लोगों को आज़ादी की बात ध्यान में आती है जी। लेकिन ये जब कांग्रेस की बात होती है तो जितने भ्रष्टाचारी इस कांग्रेस में भरे हुए हैं, इसलिए उस कांग्रेस के नाम को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। इनको अपनी दूसरी नाम रख लेना चाहिए था, लेकिन देश की जनता ने तय कर दिया कि इस कांग्रेस पार्टी जो है इसको बिल्कुल ख़त्म कर देना है, क्योंकि कांग्रेस के नाम को ये लोग शर्मिंदा कर रहे हैं जी। इसलिए कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए देश की जनता ने मन बना लिया है। अच्छा सर, चिराग की पार्टी से 22 लोगों ने रिजाइन कर दिया है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उनके पार्टी का अंदरूनी विषय है। उन्होंने आज अपने ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक पर या प्रिंट मीडिया के माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जवाब दिया है। उन्होंने अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि मेरे को 5 सीट मिला है एनडीए में और 5 सीट से हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, इसलिए पार्टी में सबको धैर्य से रहना चाहिए था। अभी वक्त है सबको साथ मिलकर इंडी गठबंधन वाले से लड़ना है, न कि घर को तोड़ने की बात हो। हम तो चाहेंगे कि जो लोग भी उनके पार्टी को छोड़ के गए हैं, जिस प्रकार से पारस जी ने अपना निर्णय को वापस लेते हुए और फिर से एनडीए में बने रहने की बात की है, उसी प्रकार से इन लोगों को भी अपने निर्णय को वापस लेते हुए एनडीए के मजबूती के लिए काम करना चाहिए और चिराग जी पर भरोसा रखना चाहिए, नरेंद्र मोदी पर भरोसा रखनी चाहिए और देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए कुछ फैसले अगर कड़वे होंगे भी तो उसको स्वीकार करना चाहिए। जी। लेकिन वहीं देखा जा रहा है कि सभी विपक्षी नेताओं का यही कहना है कि चिराग पासवान ने पैसे लेकर टिकट बांटे हैं, यानी कि पैसे लेकर टिकट दिया है। जैसे कि शांभवी चौधरी हैं, उसके बाद उनके जीजा जी हैं और सभी परिवारवाद के ही बीच कहे जा रहे हैं। ऐसे में देखिए, पैसों का आरोप राजनीति में मतलब
सहज ही लगते रहता है। लेकिन हम उस विषय में नहीं जाएंगे। हम तो इतना ही कहेंगे कि जो सभी एनडीए के जो पुराने साथी हैं, जो साथ में काम किया है, सब लोग फिर से घर में वापस आ जाएं और पारस जी ने जो फैसला लिया है देश हित में, उसी प्रकार से ये लोग भी राष्ट्र हित में, राज्य के हित में अपने निर्णय पर को वापस लेते हुए एनडीए की मजबूती के लिए काम करें। उनका भविष्य जरूर उज्जवल होगा। जी। अच्छा, अजय निषाद जी भी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है उन्होंने, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अजय निषाद जी हमारी पार्टी के बड़े नेता, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, 2 बार एमपी रहे। उनके पिताजी भी हमारी पार्टी में थे, 2 बार वो भी एमपी हुए, राज्यसभा लोकसभा भी हुए, कई बार एमपी रहे। बड़े नेता कैप्टन निषाद जी, खास करके मल्लाह समाज, जो निषाद समाज है, केवट समाज है, उस समाज में उनकी बड़ी भूमिका थी। और अजय निषाद जी उसी परिवार से आते हैं। अजय निषाद जी को पार्टी ने काफ़ी मौका दिया। हमको लगता है पार्टी उनके लिए कोई बड़ी योजना बना रही होगी, लेकिन उन्होंने आनन फानन में, किसी के बहकावे में वो फैसला ले लिए। उनको इस प्रकार का फैसला नहीं लेना चाहिए था, एनडीए पर विश्वास करनी चाहिए थी। हो सकता है आगे उनके बारे में बड़ा निर्णय लिया जाता। युवा हैं, देश के विकास में उनकी भूमिका होनी चाहिए थी, लेकिन वो गलत हाथों में चले गए। लेकिन हम चाहेंगे कि अभी से भी नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने का प्रयास करें। हम तो इतना ही कहेंगे। जी। तो आपने सुना कि राकेश जी ने क्या कुछ कहा है पप्पू यादव के नामांकन को लेकर, और जिस तरीके से चिराग पासवान ने शांभवी चौधरी और उनके जीजा जी को टिकट दिया है, ऐसे में इन्होंने क्या कुछ कहा है उसको लेकर आपने सुना। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता। धन्यवाद।